Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. सर आप वो बुक रिव्यू किए सर? नहीं मृत्युंजय, इधर 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। इधर तो थोड़ा फंक्शन भी है घर में, तो उसी के कारण थोड़ा सा इधर उधर में रह जा रहे हैं। चलिए आजकल में देख लेंगे उसको, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हम लोग वो रूम का बना रहे थे ना, तो एक गेट रूम टाइप किया हमने, उसके बाद में एक रूम का डिस्क्रिप्शन निकालना था। चलिए ठीक है, तो इसको टेस्ट किया था, ये टेस्ट हो गया था शायद ना, देख लेते हैं एक बार। यस सर। यस सर, सर T1 आ गया था सर। तो php रूम मॉडल डॉट php, एक तो टाइप नॉट फाउंड बिकॉज यहाँ पे हमने 102 नाम का कोई रूम ही नहीं है अभी तक ना। तो बट यस सर। 101 से अगर हम ट्राई करें तो T1 आ गया था ना, ठीक है। तो मतलब ये हमको यस सर। ये फंक्शन जो है वो दे दे रहा है, रूम टाइप हमको निकाल के दे दे रहा है, अगर आप रूम नंबर एज अ पैरामीटर सप्लाई करते हैं तो, है ना। अब क्या यस करते सर। हैं, अब ये इसी फंक्शन को लेके, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हम लोग को रूम टाइप चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रूम टाइप चाहिए। यस। तो ये रूम यस टाइप सर। हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, मतलब ये पूरा का पूरा जो है। और फिर इसका ये निकाल के लाते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन निकाल के लाते हैं ना, ठीक है। मतलब जहां इसको कॉल करेंगे ये स्टेटमेंट हम कहीं ना कहीं इसके अंदर लिख देंगे। कॉपी कर लेते हैं। या देखिए, अब ये दोनों तो एक क्लास का पार्ट है, तो यू डोंट हैव यस टू सर। क्रिएट दिस, है ना। आपको ये ऑब्जेक्ट यस सर। बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉल कर सकते हैं जी टिकट। सर कल इस मेथड को बिना बनाए हुए सर हम उस लाइन को लिख रहे थे तो हमें मतलब अलाउ नहीं कर रहा था सर। हाँ, तो अब जैसे ये तो बाहर हो गया ना, ये तो क्लास के बाहर हो गया, तो यहाँ तो बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। लेकिन अभी ये अंदर में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वी कैन नहीं है। डायरेक्टली कॉल देम।
तो ओके जैसे सर। गेट रूम टाइप ये था ना हमारा फंक्शन, तो सर गेट। हाँ बोलिए सही बोलिए। सही सर सही तरीका क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट बना के हम करेंगे या फिर हम डायरेक्टली क्लास का पार्ट बना के उसको काम मतलब फंक्शन बना के हम कर देंगे? नहीं, डिपेंड क्योंकि करता है ना कहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, क्लास के अंदर ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हालांकि अभी तो बता रहे हैं यहाँ पे कि अनडिफाइंड रूम टाइप, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है। यस ऐसे सर। तो होना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये तो क्लास का पार्ट है ना। ठीक है, क्लास का यस पार्ट है, सर। तो ये तो यस इजीली यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों ये नहीं हो रहा है? अच्छा, इसकी वजह से होगा वो दिस जो है ना, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। मतलब जो भी क्लास का मेंबर्स है उसको आपको ऐसे करके कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस, है ना। मतलब जो भी यस करंट सर। ऑब्जेक्ट है उससे आपको कॉल करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है। यस यस सर। तो चलिए, तो ये कॉल किया हमने। तो बिकॉज देखिए अभी क्या है कि हम लोग को रूम टाइप के हिसाब से क्या चाहिए। तो खैर इसको यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं था। ये हमको कहीं ना कहीं, सॉरी ये उल्टा कर रहे हैं ना हम लोग। ये हम लोग को नीचे कॉल करना था एक्चुअली में, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसको अगर टेस्ट करना है मुझे, है ना, ये फंक्शन को टेस्ट करना, व्हाट विल डू, विल कॉल इट हियर समवेयर हियर, जैसे कि ऊपर वाला को हमने टेस्ट किया था यहाँ पे ना। ठीक है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक्चुअली रूम नंबर से रूम टाइप निकालना है एक्चुअली। ठीक है, सॉरी ये रूम टाइप का डिस्क्रिप्शन निकालना है हम लोग को। ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, रूम टाइप पता है आपको पहले से, ठीक है, तब तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, रूम डिस्क्रिप्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ देख के, है ना। ठीक है। बट अगर इससे रूम नंबर से अगर हमको रूम डिस्क्रिप्शन निकालना है, देन व्हाट विल डू। ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। सर अ, नहीं समझे सर एग्जैक्टली, थोड़ा एक्सप्लेन कर अच्छा दीजिए। रुकिए बताता हूँ मैं। जैसे देखिए अभी क्या है, ये दोनों का पैरामीटर देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, रूम नंबर से रूम टाइप निकाल ले रहे हैं ना। ठीक है। यस सर। उसके लिए भी हम लोग कुछ कोड लग रहा है। और यहाँ पे क्या करें, क्योंकि देखिए दोनों अलग टेबल्स में है, ये रूम ये जो टाइप है ये दोनों ही टेबल में है। अगर हम एक बार फिर चेक करें टेबल्स को, MySQL -u 2201 -p। ये रूम को डिस्क्राइब करके अगर हम देखें, और रूम का डिस्क्रिप्शन को भी अगर देखें, ठीक है, तो देखिए रूम टाइप तो दोनों जगह है ना, ये टाइप दोनों जगह देखिए। ठीक है। तो बट रूम यस नंबर सर। तो दोनों जगह नहीं है। और देखिए हम लोग को अभी जो फेस है, यहाँ पे फेस से हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग तो रूम नंबर मिल रहा है ना। अब मान लीजिए यस यहाँ सर। नीचे मुझे डिस्प्ले कराना है रूम टाइप्स को। ठीक है, यहाँ नीचे में हम लोग को डिस्प्ले कराना है रूम टाइप को। ठीक है, रूम देन हाउ टाइप्स वी आर को। गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ना, तो उसके यस लिए सर। क्या करना होगा। ठीक है। तो व्हाट वी टू डू फॉर दैट, तो इसीलिए हम लोग ने रूम नंबर से पहले रूम टाइप उसका ढूंढ लिया। ठीक है, विच वी आर डूइंग हियर। ठीक है, कि रूम नंबर से रूम टाइप ढूंढने का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यस में सर। जैसे हमको रूम टाइप मिल गया, तो टाइप को यूज करके फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन को निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। ठीक है, इस जगह से डिस्क्रिप्शन को निकाल लिया जाएगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, तो फंक्शन गेट रूम टाइप, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन। तो देखिए रूम नंबर तो यहाँ, रूम टाइप तो निकल गया यहाँ से। देखिए लास्ट में हम लोग रिटर्न, ये जो रो जीरो कर रहे हैं, रो जीरो इज नथिंग बट द रूम टाइप, है ना, क्योंकि हमारा क्वेरी वैसा है। देखिए सेलेक्ट टाइप फ्रॉम, तो हम लोग सिर्फ टाइप को क्वेरी कर रहे हैं रूम नंबर से। ठीक है। तो हम लोग क्या मिल जा रहा है, हम लोग को ये मिल जा रहा है, हमारा रूम नंबर यहाँ से मिल जा रहा है अगर है तो, और नहीं है तो ये आ जा रहा है ना, टाइप नॉट फाउंड करके। ठीक है। और फिर यस उसके सर। बाद में नीचे में अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो रूम टाइप यहाँ निकला है हमारा, ठीक है, उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पास करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है। तो यस सर। अब जैसे देखिए अगर इसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, तो यहाँ नीचे टेस्ट करेंगे हम लोग इस फंक्शन को, जैसे इसको किया था हमने गेट रूम टाइप को, है ना। तो नाउ व्हाट विल डू कि एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, टाइप या रूम टाइप के नाम से। ठीक है। और वो जो रूम टाइप रिटर्न होगा वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है। और इसको रहने देते हैं, रूम नंबर ये रहने देते हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा कि हम इको करते हैं ये जो हमारा रूम है, उसके बाद में गेट अंडरस्कोर रूम टाइप डिस्क्रिप्शन। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वो जो टाइप वेरिएबल ये दे देते हैं। ठीक है, बिकॉज रूम टाइप जो है वो तो यहाँ आके स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये रूम टाइप हम लोग यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो पास किया हमने, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, रूम टाइप के अंदर में। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखेंगे। तो अगेन कनेक्शन ओपन करने के लिए कॉन इज इक्वल टू, ठीक है, db config
उसके बाद में वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट कनेक्शन है ना, इस तरह से हमने अपना कनेक्शन बना लिया। देन एसक्यूएल, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एसक्यूएल सीरीज सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन DSCRIPT डिस्क्रिप्शन फ्रॉम, टेबल का नाम है रूम अंडरस्कोर DSCRIPT डिस्क्रिप्शन वेयर रूम, सॉरी वेयर टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी हो गया। लेट्स क्रिएट स्टेटमेंट का जो रेफरेंस वो बनाते हैं, STMT इज इक्वल टू कनेक्शन प्रिपेयर, और वो सिक्वल पास कर देते हैं। फिर पैरामीटर्स को बाइंड करते हैं, STMT स्टेटमेंट bind पैरामीटर, और ये भी अभी जितना भी जा रहा है देखिए सब स्ट्रिंग टाइप का ही है, ठीक है, सब स्ट्रिंग टाइप का है। सो वी आर राइटिंग हियर एस, कॉमा, इसको किससे बाइंड करेंगे, वो जो हमारा पैरामीटर था ROM रूम अंडरस्कोर TYP टाइप है ना, जो यहाँ ऊपर फंक्शन का पैरामीटर जो हमको मिल रहा है उससे हमने बाइंड कर देंगे, डेटा हमको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, STMT CUT एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद में जो डेटा है वो रिजल्ट में डाल देते हैं हम लोग, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू स्टेटमेंट गेट रिजल्ट। अब चेक कीजिए कि अगर रिजल्ट में कुछ है, RESULT रिजल्ट डॉट num rows is greater than 0, अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। अच्छा सॉरी, बिफोर रिटर्निंग what we have to do, we have to write row is equal to RESULT result dot fetch। अब चाहने से, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अभी देखिए ये सेम कमांड जो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम है ना, ये कमांड हम लोग इसमें टाइप करते हैं, सेलेक्ट DESCRIPT डिस्क्रिप्शन फ्रॉम रूम अंडरस्कोर DESCRIPT डिस्क्रिप्शन DSCRIPT डिस्क्रिप्शन वेयर रूम, सॉरी वेयर सर टाइप। यहाँ स्मॉल लेटर्स में लिखा है सर, आप वहाँ हाँ पे कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। अब जो कन्वेंशन है कि जितना कैपिटल में मोस्टली हम लोग कीवर्ड्स को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम है, ये सब कीवर्ड्स है, तो कन्वेंशन है। अब देखिए ये तो परमानेंट चीज है ना, ये तो हम लोग रोज आके चेक चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इन, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ऐसे ये केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसा आप चाहे वैसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो बट जितना वो फॉलो कीजिएगा उतना ठीक रहता है। यस सर। T1, तो देखिए काम तो किया है, ऐसे भी है ना, ठीक है। हाँ, ये जो जैसे लिनक्स में स्पेशली अगर आप है तो जो ऑब्जेक्ट्स का नाम है, जैसे यहाँ पे रूम डिस्क्रिप्शन हमारा टेबल है, ठीक है, टेबल का नाम आपको ये केस सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, क्योंकि लिनक्स में केस सेंसिटिव होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। विंडोज में है तो विंडोज में इसमें भी कैपिटल स्मॉल चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता सर तो है सर ना। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं किया सर, आप बोले कि ये मतलब केस सेंसिटिव है। नहीं नहीं, ये लाइन तो मैंने स्मॉल में लिखा ना, देखिए मेरा टेबल का नाम स्मॉल में ही था एक्चुअली, देखिए मैं जानबूझ के टेबल का नाम, अगर आप यहाँ पे शो टेबल्स कीजिएगा तो जितना टेबल्स का नाम है आप देखिए सब स्मॉल में लिख रहे हैं ना हम लोग, हाँ सर। ठीक है। तो ये कन्वेंशन हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया था, ठीक है, और मैं यहाँ स्मॉल में लिखता तो काम नहीं करेगा, जैसे अभी आप चेक कर लीजिए। ओके सर। इसको हम लोग वापस यहाँ पे तो क्या यहाँ पे करते हैं, कैपिटल हाँ कैपिटल में करते हैं। हाँ, यहाँ पे R कर देते हैं, ठीक है, एंटर दबाते हैं, तो देखिए साफ साफ आ गया टेबल हॉस्टल डॉट रूम डिस्क्रिप्शन डज नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है। तो यस सर। ये इसलिए होता है क्योंकि लिनक्स का फाइल सिस्टम की वजह से ये असल में एक फोल्डर की तरह स्टोर्ड है ना हमारा, ये वाला, यस ठीक सर। है। यस रूम सर। डिस्क्रिप्शन एक फोल्डर होता है, तो अब फोल्डर का नाम लिनक्स में केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल में यस सर। देंगे तभी आएगा। बट बाकी का जो पार्ट है, ये सब जो है जैसे सेलेक्ट है, कीवर्ड्स जो है, ठीक है, कीवर्ड्स आपके ऊपर, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है, बट मतलब जनरली ये दोनों में फर्क करने के लिए कि ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कीवर्ड्स भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा जाता है जितना भी कीवर्ड होता है, ठीक है। तो अब यस सर। जैसे ये लाइन तो हम लोग बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और ये परमानेंट जैसा है इस प्रोग्राम के अंदर में, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको प्रॉपर जैसे कन्वेंशन होता है वैसे लिखने के लिए। इनफैक्ट हियर ऑल्सो आई ट्राई दैट, ठीक है, बट सम टाइम जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल में भी लिख लेंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि अभी जब हमने ये लाइन रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल डेटा है ना,
ठीक है, हमारे पास मल्टीपल यस डेटा है, सर। देखिए एसी भी आया, एसबी यस भी आया, मतलब ये तीनों फैसिलिटी उस रूम टाइप में है, ठीक है, ऐसे करके आ गया ये। तो यस सर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर इतना यस लिखिएगा, सर। सिर्फ एरे या एसॉक जो भी है इतना लिखिएगा, तो क्या होगा कि ये सिर्फ एक, ठीक है, डेटा निकाल के इसको दे देगा, है ना। और इसको अगर आप यस डिस्प्ले सर। कराते हैं, रिटर्न करते हैं ऐसे करके, तो ये एक डेटा आपको निकाल के दे देगा, है ना, रिमेम्बर दैट, ठीक है। यस। यस सर। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं जिसमें कि वो तीनों का तीनों आ जाए, मतलब ये जितना भी इसका हो, ये सब डेटा एक साथ में, क्योंकि वहां तो डिस्प्ले करना है ना हम लोग को अभी फिलहाल, यस वहां तो सर। डिस्प्ले करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसको लूप में डालेंगे पहले, वाइल, ठीक है। और उसके बाद में जब तक ये होते रहे, ठीक है, जब तक ये ऑपरेशन होते रहे तब तक हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम लोग ऊपर में कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे ले यस लेते हैं इस वेरिएबल को, सपोज ये डिस्क्रिप्शन DESC करके एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे नल बना देते हैं इसको फिलहाल। और वाइल के अंदर में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, तो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए क्या होता है, ये डॉट है ना, और रो 0, तो इस तरह से वो उसमें डालते जाएगा, ठीक है। अगेन इफ यू वांट यू कैन सिंपली, मतलब ये डिस्क्रिप्शन डॉट इक्वल टू रो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा झमेला आएगा जिसके लिए हम लोग को और थोड़ा सा ठीक कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ इस फॉर्मेट को, और उसके बाद में फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन को। एंड इसमें ये इफ का एल्स में आप चाहने से लिख सकते हैं कि नहीं मिला हमको ना, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, या ठीक है, इस तरह से कुछ आप डाल सकते हैं, रूम टाइप ही नहीं मिला, ठीक है, ऐसे अगर कुछ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एल्स को ऐसे लिखते हैं, डेटा नॉट फाउंड, एक स्लैशन भी डाल देते हैं, अच्छा स्लैशन की जरूरत नहीं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। खैर बाद में क्या होगा कि आपको थोड़ा अलग टाइप से भी इसको बनाना पड़ेगा। जैसे ये ठीक है, ये कोई बात नहीं, जैसे रिटर्न इको की जगह में रिटर्न ही कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट यू कैन यूज इट इन एनी वे यू वांट, है ना, जैसे आप चाहे इस चीज को यूज कर सकते हैं आप, है ना। क्योंकि अभी यस वेब सर। में होगा, तो वेब में तो इको करेंगे तो बहुत जगह अच्छा ही लगता है हम लोग को, हमको किसी और टाइप से इसको लेना पड़ेगा सब चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए सेव करते हैं, अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि ये वाला अब फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। हमने रूम टाइप में रूम नंबर में 101 ही दिया है, 101 का रूम टाइप T1 है, तो सब चीज ठीक ठाक है, तो हमको ये तीनों निकाल के दे देना चाहिए, ठीक है, AC SBN SD करके दे देना चाहिए, लेट्स सी। तो देखिए वहां पे लिख रहा है डेटा नॉट फाउंड, एंड लिख रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट मैच नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइन नंबर 30 में, ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने बनाया है इसमें, तो पैरामीटर तो ठीक ही है, हमने ऐसे तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक ही है, सेलेक्ट, ठीक है तो लग रहा है, यहाँ पे एसक्यूएल का स्पेलिंग भी सही है ना, एसक्यूएल, एसक्यूएल। अच्छा और एक चीज है इसमें, ये देखना पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए देखिए ये स्टेटमेंट को यहाँ क्लोज कर देना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि ये वही एसक्यूएल को अभी भी लेके चल रहा होगा, ठीक है, मे बी हु नोज, ठीक है। तो एक काम यस सर। करते हैं, ये फंक्शन के बाद में ये स्टेटमेंट जो इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। तो यस असल में देखिए दोनों जगह रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ लिखिएगा तो लिखिएगा कि इस कोड तक रीच नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ तक पहुंचने से पहले रिटर्न हो जा रहा है, देखिए दोनों, है ना, ठीक है। तो इफ आई राइट यस सर। हियर STMT, है ना, ठीक है, क्लोज, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो अभी तो कुछ बता नहीं रहा है, बट ये सही तरीका नहीं होगा, ठीक है, सही तरीका नहीं होगा, बिकॉज वो आपका यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रोग्राम, है ना, यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है या यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है, दोनों इफ एल से रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए, इट विल बी बेटर ऑलवेज। लेट्स क्लोज कनेक्शन ऑल्सो, तो वो पूरा कनेक्शन वगैरह क्लोज हो जाएगा, तो बाकी नीचे में फिर फ्रेश सब चीज स्टार्ट होगा, ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। यस सर। सॉरी, नीचे करना है इसको, चलिए सेम यहाँ पे भी कर देना होगा, बट अभी चलिए अभी एक बार पहले ट्राई करके इसको देखते हैं। तो नहीं, अभी भी वही हो रहा है, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, सेव तो हो गया है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स
डज नॉट मैच नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इन दिस इज लाइन नंबर 34 आ रहा है फिर से ना, तो मतलब उसी जगह में बोल रहा है कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो अभी जैसे इस फंक्शन को तो हमने यहाँ पे कॉल किया था, तो ये तो अपना काम करने के बाद बंद हो जाना चाहिए। एंड नाउ वी हैव क्लोज एवरीथिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट को भी क्लोज किया हमने, कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया है। तो यहाँ तो कुछ वो नहीं लग रहा है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम वेयर रूम डिस्क्रिप्शन वेयर टाइप इज इक्वल टू दिस। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके कारण कहीं हो रहा होगा, कोटेशन के कारण हो रहा होगा। चलिए, उसको टाइप मान ही नहीं रहा होगा, ये प्रॉब्लम होगा। वही है। तो देखिए आया यहाँ पे ना, तो देखिए एसी एसबी और एसडी आया, बट एक साथ में ऐसे आ गया, पता ही नहीं चल रहा है ना ठीक से, सही ढंग से। तो इसको आप मतलब अपने हिसाब से आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको अपने हिसाब से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं या कॉमा डाल सकते हैं, आपके ऊपर क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस ही डाल देता हूँ अभी। स्पेस किस तरह से? स्पेस इसलिए कि ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है ना, देखिए ये कुछ ज्यादा क्लोज हो जा रहा है ना, तो पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब यस वो सर, यस। कौन क्या है बोल के ना, मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो यस इसे सर। अभी ये स्पेस डाल दिया हमने। एक बार फिर हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए अभी थोड़ा बेटर है, ठीक है। एसी एसबी और एस डी इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तब इस चीज को यस हम सर। लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग वो रूम वाला जो फॉर्म है वहां डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। कि अब यहाँ नीचे में कहीं पे यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, लेट्स सी। तो अब इस फॉर्म के साथ में थोड़ा सा इंटरफेस करना हम लोग चालू कर रहे हैं चीजों को। तो चलिए, ये हमारा रूम का फॉर्म था, तो रूम में चले जाते हैं। अब देखिए ये सब जो हम लोग कर रहे थे मॉडल के अंदर में कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन कॉल है, ये जो फंक्शन कॉल है, अच्छा अभी चलिए अभी सीधे सीधे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि अभी कंट्रोलर खाली है हमारा, ठीक है। तो अभी ये मॉडल को ही डायरेक्ट यूज करते हैं वहां पे, चलिए, क्योंकि अभी कंट्रोलर के थ्रू फिर कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो और टेढ़ा हो जाएगा, बाद में देखते हैं और रिफाइनमेंट करेंगे। तो अभी यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे ऊपर में हम लोग एक ये बनाते हैं, पीएचपी के सेक्शन बनाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ये कर देते हैं, उस फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। तो रिक्वायर, फाइल का नाम था डॉट स्लैश, उसके बाद में रूम मॉडल डॉट पीएचपी, क्योंकि वो जो फंक्शन हम यूज करना चाह रहे हैं वो इसी के अंदर में है, ठीक है। एंड देन अब आपको यहाँ पे पहले वो जो क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो लेट अस क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो सपोज रूम इज इक्वल टू न्यू आर रूम मॉडल, ऐसे करके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। एंड यूजिंग दिस अब आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो एक फिर से यहाँ पे हमने वो वेरिएबल रख लिया टाइप, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन, डीएससी डिस्क्रिप्शन नाम से एक वेरिएबल रखे, इज इक्वल टू, अब आप कॉल कीजिए वो डिस्क्रिप्शन वाला को, ठीक है, यू कॉल डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन वन मोर थिंग, अच्छा हाँ, तो दोनों को कॉल करना पड़ेगा, या एक थर्ड फंक्शन भी हम बना सकते हैं चाहने से यहाँ पे, लेकिन हाँ वो उसके लिए फिर हम लोग को ये करना होगा ना, मेथड ओवरलोडिंग करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी से काम चलाते हैं। और ये जो सेम चीज है वहां लेके जाना होगा, तो इतना तो लिख लिया है हमने। और ये सबको एक बार कमेंट कर देते हैं, या हटा भी सकते हैं यहाँ से, पेस्ट करके, और ये इको नहीं करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं इसको, ठीक है। एंड सर डायरेक्टली वन, वेरिएबल, हाँ सर डायरेक्टली वेरिएबल के साथ ही मतलब उसको लेना है? हाँ, तो वेरिएबल में डालेंगे तब तो नीचे यूज करेंगे ना हम लोग को तो यहाँ यूज करना है, हाँ। ये सब में यूज करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, थोड़ा सा और शॉर्टकट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल नहीं भी लेके और आप सीधे सीधे ये जो है ना, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए सीधे सीधे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे टाइप। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ऐसे करके, है ना, ठीक है, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। सर डॉलर रूम वेरिएबल है, और हाँ, एरो साइन क्या कर रहा है सर, फंक्शन नहीं गेट ये रूम टाइप फंक्शन के कॉल साथ? कर रहा है, फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल कर रहा है, देखिए मतलब। सी प्लस का कन्वेंशन है ना ये तो, कि यस सर। अगर मान लीजिए एक पॉइंटर से आप किसी क्लास के मेंबर को कॉल करते हैं, ठीक है, देन यू हैव टू यूज एरो ऑपरेटर, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट होता था जैसे सी प्लस प्लस, मान लीजिए अगर इसी तरह से रूम का क्लास बना हुआ है ना, क्लास रूम बना हुआ है सी प्लस प्लस में,
और यहाँ पे वही सब मेंबर्स है, जैसे CHAR रूम नंबर 3 4 जो भी है ऐसे करके तो बना हुआ है। एंड देयर आर सम मेथड्स हियर, ठीक है, देयर आर सम फंक्शंस हियर। तो जैसे हमने अभी फंक्शन बनाया था रूम मॉडल के अंदर में, ये वाला गेट रूम टाइप। यस सर। तो देखिए यहाँ पे गेट रूम टाइप एक असल में ये दे रहा है हमको, ठीक है, CHAR कैरेक्टर का एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इट इज रिटर्निंग यस दिस, ठीक है। तो मोस्टली आप देखिए जब कैरेक्टर का एरे रिटर्न करता है तो हम लोग पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो पॉइंटर्स को क्या करते हैं, पॉइंटर के थ्रू स्ट्रिंग को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा मेथड हो गया एक यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हमारा कैरेक्टर का एरे है, तो आप चाहे से कैरेक्टर का एरे रख सकते हैं और यू कैन यूज अ पॉइंटर, इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अभी अब देखिए अगर मेन के अंदर में, ठीक है, मेन के अंदर में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, लेट्स गिव द नेम ऑफ द क्लास एज रूम MODL मॉडल। तो अगर आपने रूम MODL मॉडल का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा कि आप इसके थ्रू, रूम के थ्रू अगर आपको इसको कॉल करना है, गेट अंडरस्कोर रूम TYP टाइप को कॉल करना है ना, देन यू विल बी यूजिंग डॉट फॉर दैट। और मान लीजिए कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया ये हमने, तो मान सर लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लिए इसके यहाँ पे हाँ ये ऑब्जेक्ट के रूम थ्रू हो में। गया। और यस सर। सेम लाइन अगर हमको एक पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रूम MODL मॉडल, ठीक है, ROM रूम P करके हमने बना दिया इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपको डायनेमिकली असाइन भी करना पड़ेगा इस तरह से, न्यू, ठीक है, ROM रूम MODL मॉडल ऐसे करके आपको असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब भी यस सर। इससे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप कॉल कर रहे हैं अगर पॉइंटर किसी, पॉइंटर से ना सर। हाँ, पॉइंटर से, देन व्हाट टू डू, ठीक है, सेम चीज होगा, सेम चीज होगा, बट सिर्फ क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो इसके जगह में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लगाना होगा, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू चेंज इट, है ना। तो इस तरह से, तो वही अच्छा कन्वेंशन क्यों यहाँ पे, सर? ये सर क्योंकि देखिए ये 14 इसलिए कि सर कंफ्यूजन, 4 हाँ बोले बोले, सर कह रहा है कि एक का तो सर 12 नंबर में हम हाँ रूम ऑब्जेक्ट के थ्रू सर हम अपने हाँ, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम्म, और 14 में सर जो हम सर डायनामिकली सर हम क्या बना रहे हैं, रेफरेंस बना रहे हैं या फिर क्या ये मतलब हो ये रहा है सर रेफरेंस ये? हो गया। तो इसको C+ में रेफरेंस नहीं बुलाते थे, इसको बुलाते पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बुलाते थे इसको, है ना, ठीक है, जो बिल्कुल ओके रेफरेंस सर। ही है, जैसे यहाँ पे जो रेफरेंस है वो यस चीज था वहां पे, है ना। तो जब भी यस आप ये सर। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ना, जैसे ये आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट यस के सर। थ्रू कॉल करते थे तो वहां पे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, बट जब भी आप ये रेफरेंस या पॉइंटर के थ्रू कॉल करते थे तो ये एरो वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होता था, है ना, ठीक है। तो ओके क्योंकि सर। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अब जैसे जावा में या अभी PHP में भी आप देख रहे हैं, PHP में भी ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंसेस है। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी जो आपने क्रिएट किया अभी, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो न्यू से क्रिएट किया ना हम लोगों ने, देखिए, एक रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट हाँ क्रिएट कर ली। बिल्कुल, है ना। तो हम लोगों ने यस रूम सर। जो है हमारा रेफरेंस है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है, न्यू मॉडल, ठीक है, ऐसे करके। यस तो यस सर। तो यहाँ पे वो C++ वाला कन्वेंशन रखा गया है कि जब आप एक ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, ये कॉल कर रहे हैं मेंबर फंक्शन को, तो आपको ये एरो वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। तो ये यस मतलब सर। एरो वाला ऑपरेटर ये काम करता है। बट इन केस ऑफ जावा, ठीक है, जावा केस में तो मतलब ये है ही नहीं ना, ये मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्टली पॉइंटर। ऑब्जेक्ट का भी यूज नहीं यस करते हैं। तो इसीलिए वो यस डॉट को ही रखा हुआ है उसके लिए, ठीक है, डॉट से काम चल जाता है वहां पे हमारे जावा में, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। सर तो मेरा जो डॉलर रूम है और इज इक्वल टू न्यू रूम मॉडल, तो हाँ सर हाँ मेरा रूम मॉडल क्लास है, ठीक है। और हाँ हाँ। डायनामिकली सर उसका सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या फिर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट बोलते हैं सर, या फिर क्या मतलब क्रिएट हो रहा है? सिंपली ऑब्जेक्ट रेफरेंस बुलाइए इसको, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बुलाइए। ओके सर। तो सर मेरा वो रूम ऑब्जेक्ट रेफरेंस हुआ ना सर, हाँ रूम जो ऑब्जेक्ट डॉलर रूम है। यहाँ पे एग्जैक्टली exactly। और तो सर जो हमारा, हाँ सर बोले, तो सर उसको वेरिएबल के थ्रू क्यों सर, मतलब जैसे सी प्लस प्लस का कन्वेंशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे सर रूम मॉडल सर तो हम कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वहां पर डॉलर के साइन के साथ हम रूम को सर वहां पे नहीं नहीं, तो बना वो रहे हैं सर। डॉलर का साइन यहाँ पे भी तो यूज किया ना हमने, जैसे ये देखिए यही तो वो वेरिएबल है, देखिए सेम चीज तो है, देखिए ना यहाँ पे भी देखिए ये जो हमने किया रूम P जो था वही ये भी है, यस देखिए, सर। ठीक है। तो PHP यस में तो कोई भी टाइप का वेरिएबल है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है कुछ भी, उसके आगे में डॉलर लग जा रहा है ना, यस ठीक है। सर।
तो ये दोनों को एनालाइज कीजिए, दोनों सेम चीज है, जैसे ये वाला और ये लाइन देखिए एकदम सेम ही चीज है। तो ये जो रूम है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट किया, उसी तरह से ये भी है ना रूम पी, जो आपने यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट किया है, देखिए, ठीक है। तो यूजिंग यस सर। दिस यू आर कॉलिंग दिस वन। तो वैसे करके यूजिंग यस सर। रूम ही हम इसको कॉल कर सकते हैं ना, ओके सर। ठीक है। और तो सर फोर्थ नंबर में डीएससी वो क्या है? वो तो सर हम वो मतलब स्ट्रिंग, नॉर्मल डायनामिकली। स्ट्रिंग वेरिएबल, वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, ओके। मतलब जो ये रिटर्न कर रहा है, जो ये फंक्शन यस रिटर्न सर। करेगा वही, ठीक है। तो ये फंक्शन यस असल सर। में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो आप देख सकते हैं वहां पे नल और स्ट्रिंग दिखा भी रहा है ना। तो तो विजुअल फिर यहाँ स्टूडियो, पे हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर फोर्थ नंबर में सर जो नॉर्मल मेरा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है डीईएससी, हाँ वो उसके बाद जो इक्वल टू के बाद जो सर डॉलर रूम है, फिर वो हाँ मतलब मेरा फिर रेफरेंस वेरिएबल हो गया ना सर? हाँ, देखिए असल में ये। क्या हुआ, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, देखिए ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, वापस समझाते हैं। देखिए, मैंने दो स्टेप को एक स्टेप में, देखिए पहले ऐसा था, ठीक है, पहले इस तरह से था कि वो सेम रेफरेंस से आप पहले गेट रूम टाइप को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। और ये क्या कर रहा है, वो आपको रूम टाइप ला के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप यस मिसिंग है, फिर से ये देखिए। तो वो रूम टाइप ला के देता है जो आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर ये रूम टाइप से आपने, तो ये रूम टाइप को पास किया इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है, बिकॉज इसको रूम टाइप चाहिए होता है, तो ये आपने पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है। और ये क्या किया, इस रूम टाइप का डिस्क्रिप्शन आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। ऐसा समझ में आया? यस सर। ये सब दोनों स्ट्रिंग है, एक दोनों। बार और एक बार और एक्सप्लेन कर देते हाँ, फिफ्थ नंबर में जो बोल रहे हैं सर टाइप वाला। ये दोनों स्ट्रिंग्स है और कुछ नहीं है, ये दोनों जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये टाइप वाला और यस डिस्क्रिप्शन सर। वाला है ना, ठीक है। यस सर। तो यस यहाँ सर। पे हमने पहले इस फंक्शन को कॉल किया, दोनों फंक्शन तो एक ही क्लास का पार्ट है ना, दोनों यस सर। फंक्शन तो एक ही क्लास का पार्ट है। तो यस जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है असल में, ठीक है, मैंने दोनों फंक्शन को ऐसे डिजाइन किया, अगर आप देखिएगा फिर से जाके फंक्शन को, कि एक फंक्शन हमसे इनपुट में क्या लेता है, रूम नंबर लेता है, और निकाल के क्या देता है हमको, निकाल के देता है टाइप, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग रिटर्न किया है, ये रो जीरो जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, इट्स एक्चुअली टाइप एंड नथिंग एल्स, बिकॉज यहाँ पे हमने क्वेरी क्या किया है, टाइप को क्वेरी किया, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो सर। फंक्शन है हमसे रूम नंबर लेता है और टाइप निकाल के देता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हमसे रूम टाइप लेता है और हमको डिस्क्रिप्शन निकाल के देता है, ठीक है। मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट बन सकता है, ठीक है, रिमेम्बर दैट, है ना। तो इसका ओके जो सर। आउटपुट है वो इसका इनपुट बनेगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, कि इसका जो आउटपुट होगा, देखिए ये जो फंक्शन का आउटपुट होगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो आके यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। ना टाइप। दैट बिकम्स द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फंक्शन, देखिए, ठीक है। तो अगला फंक्शन उसके लिए इनपुट बन जाता है, बिकॉज नेक्स्ट फंक्शन जो है वो टाइप लेता है और डिस्क्रिप्शन रिटर्न करता है हम लोग को, है ना, ठीक है, ये चीज। ओके सर। तो इसको शॉर्टकट बनाने के लिए मैंने क्या किया, कि ये जो है, ये जो रिटर्न कर रहा है ना, इसको सीधे सीधे ये लाइन को यहाँ अंदर डाल दिया, वो टाइप वेरिएबल का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आई डिड, ठीक है। मतलब ये इस तरह से आप लिखिएगा, तो देखिए टाइप वेरिएबल को मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो वो टाइप वेरिएबल की जगह में हमने सीधे सीधे यहाँ पे डाल दिया इसको, ठीक है, अंदर में डाल दिया। तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहे तो दोनों सर। को अलग अलग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, यस सर। यस सर। जैसे तो सिंपल सर एक, हाँ, बताए सर बताए। वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया सर। हाँ फोर्थ नंबर में हाँ फिर सर डीएससी इज इक्वल टू के बाद जो सर डॉलर रूम जो मेरा वो ये वेरिएबल रेफरेंस जो है हाँ ऑब्जेक्ट हाँ रेफरेंस, हाँ। उससे एरो के साथ फिर हम रूम गेट रूम टाइप के साथ मतलब क्या कर रहे हैं वहां पे? नहीं नहीं, ये सिंपल दोनों खाली फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा रुकिए एक मिनट, है ना, ओके। एक मिनट, देखिए इसको हटाइए अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक है, हालांकि काम नहीं करेगा, लेकिन इसको हटाइए और इसको हटाइए, अभी बताइए कोई कंफ्यूजन है, जब दोनों को हटा दिया मैंने तो, मतलब एक फंक्शन को नहीं दूसरे सर। फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं सर, दूसरा फंक्शन मेरा वो पैरामीटर हम एज ए पैरामीटर के पैरामीटर तौर पे उसका जा रहा सर। है। तो ये एग्जैक्टली सर। अब देखिए ये दोनों फंक्शन में लाल लाल आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये तो क्लास का दोनों है ना, क्लास का पार्ट है, तो क्लास का पार्ट है, तो आपको इसको रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यस। देखिए इस फंक्शन को भी रेफरेंस से कॉल करना है, इस फंक्शन को भी रेफरेंस से कॉल करना है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग ओके रेफरेंस सर। लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये यस सर। फंक्शन है जिसको हम लोग रेफरेंस से कॉल करेंगे, ये भी फंक्शन है जिसको हम लोग रेफरेंस से कॉल करें, सिंपल, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। अब से clear चलिए, तो अब हम लोग को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। बट अभी भी यहाँ पे है। कमी है, कुछ कमी क्या है, कि ये जो देखिए 101 यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ 101 का निकाल के देगा, तो अब हम लोग को जैसे ये फॉर्म है हमारा, ठीक है, ये फॉर्म है, तो इसमें तो सबका है ना, इसमें सबका है। तो मे बी इसको लूप में हमको लेके चलना पड़ेगा, इसको लूप में लेके चलना पड़ेगा, तो चलिए पहले एक का कर देते हैं, फिर लूप में इसको लेके चलेंगे और हम लोग सबका डिस्क्रिप्शन चाहने से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, सबका डिस्क्रिप्शन हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी पहले है ना, ये डिस्क्रिप्शन जो है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो या एक काम कीजिए, ये सब तो हो गया यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को एक काम करते हैं, अभी लूप छोड़ते हैं, बिना लूप का भी काम हो जाएगा। तो टेक दिस लाइन, और डिस्क्रिप्शन वेरिएबल का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अभी हमको। तो
एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे AHREF ये लिख दिया, ठीक है, और एक और यहाँ पे हम लोग या तो पैराग्राफ या कुछ भी आप यूज कीजिए इसके अंदर में, ठीक है, यूज एनीथिंग। यस सपोज पैराग्राफ का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक PHP का एक स्निपेट डालते हैं। अच्छा, हम लोग को सिर्फ डिस्प्ले कराना है, तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस वन आल्सो, इक्वल टू ये, और बीच में हम लोग वो PHP का लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको डिस्क्रिप्शन वेरिएबल लेने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सिंपली क्योंकि यहाँ से डिस्क्रिप्शन रिटर्न हो रहा है, आप इतना लिख दीजिए, ठीक है, जस्ट राइट दिस मच, ठीक है, और मेरे ख्याल से काम हो जाएगा हमारा, वहां पे हमको डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर देगा वो। यस तो सेव इट, ठीक है, Ctrl+Shift+I, और एक बार यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग, तो ये 102 में जाके कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि 102 के नीचे लिखा हमने इसीलिए, ठीक है, तो अभी 102 यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो देखिए अभी वो करने का जरूरत भी नहीं है, आप सीधे सीधे मतलब अभी कांस्टेंट इस तरह से पास कर सकते हैं चाहने से, है ना। अच्छा, इसमें भी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार रिफ्रेश करके देखिए, तो इसमें दिखाएगा डेटा नॉट फाउंड करके, देखिए, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है डेटा नॉट फाउंड, और अभी 101 में करते हैं तो वो दिखा देगा। यहाँ पे दिखा देगा। तो देखिए ना, तो यही लाइन अब सब में जाके हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है, यू पेस्ट इन ऑल द केसेस, वो अपने आप फिर काम कर लेगा, है ना। तो डाल देते सब में जाके ये, बाद में चाहने से इसको हम लोग लूप में भी काम करा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वी कैन डू इट इन लूप ऑल्सो। यस तो लूप के लिए पहले लेआउट सर्टेन होना होगा, कि जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर ये चीज रिपीटेटिव है कोई टाइप से, ठीक है, लेआउट है ना, जैसे अभी तो है ही लगभग रिपीटेटिव है हमारा, तो बाद में इसको हम लोग रिफैक्टर करके और लूप में भी कर सकते हैं, जिससे इतना हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, तो इजिली लूप से भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस चलिए अभी सिंपल ही रहने देते हैं, अभी ऐसे ही करके जितना चाहिए होगा उतना हम लोग डाल देते हैं यहीं पे, तो विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। चलिए यहीं तक करते हैं अभी, बाकी जैसे समय में होगा हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज चेक करते हैं, अब जाके 102 का हम लोग फैसिलिटीज डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है कि नहीं आता है ना, कि हम लोग डेटाबेस में सिर्फ एंट्री कर देते हैं, एंड देन लेट्स सी कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेता है कि नहीं लेता है, देख लेते हैं हम लोग। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है रूम डिस्क्रिप्शन। अच्छा, सिंपल सा एक काम करते हैं हम लोग कि SELCT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ROM रूम, है ना, ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए। हम्म, तो देखिए अब मान लीजिए रूम नंबर 102 भी T1 टाइप का ही है, क्योंकि सिंपल होगा बनाना, तो इसलिए अभी एक बार उसको भी T1 टाइप का कर देते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं NACRT इंसर्ट इनटू ROM रूम VALUs वैल्यूज, उसके बाद में 102 और कॉमा टाइप जो है वो दे देते हैं T1। तो देखिए आ गया, एंड नाउ लेट अस रिफ्रेश दिस, ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा देखिए आ गया ना यहाँ पे भी, मतलब जो भी आपका चेंजेस होगा आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए एक यस टाइप T2 भी बना लेते हैं, जिसको ये दोनों जो है उसको टाइप T2 में डालते हैं, ठीक है, 103 104 को, है ना। ना देखिए अभी यस जैसे पहले भी हमने बात किया था कि अगर ये डेवलपर के हाथ में है सारा चीजें, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, डेवलपर यहाँ से भी चीजें कर सकता है, ठीक है, यहाँ से भी चीजें कर सकता है। अगर डेवलपर के हाथ में नहीं है सब चीज, तो काफी पेजेस बनाना पड़ेगा हम लोग को हर चीज के लिए, है ना। जैसे इवन फॉर क्रिएटिंग अ रूम टाइप हमको पेज चाहिए होगा, ठीक है, अगर यूजर के हाथ में देना है तो, ठीक है। इवन फॉर दिस थिंग्स, ये जो डिस्क्रिप्शन या फैसिलिटी जो आ रहा है ना, तो इस फैसिलिटी को भी डालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको ये चाहिए होगा फीचर्स देना पड़ेगा हम लोग को, कि नया कोई फीचर अगर आपको ऐड करना है तो वो फीचर आप चाहने से सिस्टम के अंदर में ऐड करके रख सकते हैं, मतलब दे शुड बी टेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दे शुड बी टेबल फॉर फीचर्स, ठीक है, दे शुड बी अ टेबल फॉर ये जो
टाइप्स का तो हमने बना के रखा हुआ है अलग से, ठीक है। या टाइप्स का भी एक फीचर बना के आप रख सकते हैं कि यही टाइप्स होगा, ठीक है। और ये जैसे है हमारा जो डिस्क्रिप्शन का, उसी से हो जाएगा टाइप, और वो दोनों तो आ ही जा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो उससे भी हो जाएगा। तो ऐसे करके लगभग हर चीज के लिए आपको टेबल बना के रखना पड़ेगा। तो अभी करने जाएंगे तो कुछ ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अभी कुछ चीजें हम लोग चले डेटाबेस से भी कर लेते हैं, विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड लेटर ऑन, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपर्ट है, जल्दी से सिस्टम बनाना है, तो कुछ काम आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग लेवल पर रख सकते हैं, और कुछ काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं जो यूजर यूज करेगा। जैसे ये सब चीज यूजर को दिखना है, तो ये तो हम प्रोग्रामर के लेवल पर नहीं रख सकते सब चीज को, ठीक है। तो ये यूजर लेवल पर रख देना होगा। बट दीज थिंग जैसे जो हम कर रहे हैं अभी, नया टाइप तो शायद सालों में एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ एक नया टाइप बनाने का, तो अगर हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम आरओएम रूम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो नया टाइप बनेगा ये तो सालों में शायद एक बार बनेगा, बिकॉज एक बार प्लान करके आपने कुछ टाइप्स बना दिया तो उसका रिवीजन का जरूरत बहुत कम पड़ता है ना, ठीक है। तो काफी साल के बाद में क्या होगा हमको, जैसे नया प्रोडक्ट, एक कंपनी नया प्रोडक्ट बहुत साल के बाद में लाता है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग शुरू में अगर डेटा एंट्री हो चुका है, ठीक है, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िएगा, ठीक है, या अभी जो ये एजाइल मेथोडोलॉजीज होता है, ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि कुछ कुछ उसमें ना, तो STEPS स्टेप्स इन एजाइल मेथोडोलॉजी, तो एक टर्नओवर है, चेंज ओवर पीरियड भी होता है, ठीक है, सब में ना। तो ये तो खैर अलग अलग बता रहा है, तो बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो वहां पे कहीं कहीं पे एक चेंज ओवर टर्न ओवर पीरियड बताता है, जहां पे क्या होता है जो डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को मतलब पुराना सिस्टम से नया सिस्टम में लाना पड़ता है, तो उस समय में डेटा एंट्री बहुत जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो अलग अलग टाइप से बता रहे, 4 कोर वैल्यूज बता रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल्स बता रहा है, ठीक है, की कंपोनेंट्स बता रहा है, स्प्रिंट्स, उसके बाद में स्टैंड अप मीटिंग्स, एजाइल बोर्ड्स, एजाइल टीम रूल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप्स, ट्रांजिशनल, ये जो बता रहा है ट्रांजिशन वगैरह ना, ठीक है, ट्रांजिशनिंग टू एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो भी है। तो ये समय क्या होता है, इस समय जो एक फेज आता है, एक प्रोसेस आता है एक्चुअली में, जहाँ पे डेटा को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेटा एंट्री वगैरह करना पड़ता है, आपको ध्यान से पुराने सिस्टम से नया सिस्टम में डेटा को लेके आना पड़ता है। बट एक बार सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो फिर नया डेटा आपको बार बार नहीं डालना होता है, ठीक है। जैसे फिर से कस्टमर हो सकता है रोज नया आएगा, बट प्रोडक्ट तो रोज नया नहीं आएगा ना आपका, ठीक है। प्रोडक्ट्स रोज नया यस नहीं आने वाले, तो सेम प्रोडक्ट को हम लोग बार बार, ठीक है, तो वो काम आप बैकएंड में भी कर सकते हैं चाहने से बहुत बार, ठीक है, अगर मतलब ये प्रोग्रामर के हाथ में इसका मेंटेनेंस है तो, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया टाइप बनाते हैं, तो इंसर्ट इनटू, सर, जिस पेजेस की आप हाँ बात कर रहे हैं कि मतलब एक तो डाटाबेस से सारा कुछ हम लोग हैंडल कर सकते हैं। हाँ हाँ और अगर सर अगर ये मतलब अगर पेजेस की बात आए तो सर 101 की जो भी सर एंट्री करने पे उसके तो फिर हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और डिफरेंट पेजेस बनाना पड़ेगा सर, या पेजेस में मतलब अलग अलग फीचर्स को तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही, जैसे ये नया फीचर ऐड करने के लिए भी होना चाहिए, पेज होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ऑलमोस्ट हर चीज जो हम यहाँ बैकएंड से कर रहे हैं अभी, ठीक है, बैकएंड से इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे फ्रंट एंड में, ठीक है, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। यस सर। अगर यहाँ पे कहीं यस। पे रूम टाइप के साथ काम करने के लिए फैसिलिटी होता था तो यहाँ तो आने का जरूरत नहीं पड़ता था ना, ठीक है। नहीं, ये सर हाँ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं मतलब, हाँ, या बिल्कुल। फिर। मतलब हाँ, अगर अच्छा। आपको ये चीज, ये जो मेंटेनेंस जो अभी हो रहा है यहाँ पे, ये मेंटेनेंस क्लाइंट के हाथ में देना है, तब तो आपको फ्रंट एंड में एक पेज बना के देना पड़ेगा उसको, ठीक है। यस सर। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये डेवलपर ही कर ले मेंटेनेंस, ठीक है, ये बहुत मुश्किल यस मेंटेनेंस सर। है, डेवलपर 5 मिनट में कर सकता है, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं इसको, है ना। बट अभी यस हमको सर। किस तरह से ये एप्लीकेशन बना लेना है, और मतलब टाइम भी कम लगे, इसके लिए हम लोग क्या करें, अभी इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरी पेज, है ना, ठीक है। तो काफी लेंदी हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ यस समझा सर। के करना पड़ रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। यस तो सर। यस बनाना सर। होता तो फटाफट फटाफट हो जाता, अभी तक इतना टाइम थोड़ा लगता था, ये ना। तो चलिए, एनीवेज, तो इंसर्ट इनटू रूम डिस्क्रिप्शन वैल्यूज, तो हमारा नया टाइप बन रहा है जिसका नाम है T2 करके, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आप डिस्क्रिप्शन देते जाइए। तो आप चाहने से मल्टीपल इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं मल्टीपल इंसर्ट भी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो T2, सर हाँ जो सर हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे 101 के एंट्री के लिए, जो भी होस्टलर आएगा, तो हाँ सर हाँ उसमें हर एक एलिमेंट का डाटाबेस से कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, जो भी सर इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो सर डाटाबेस में फीड होना उसमें तो हाँ, हर कहीं हर कहीं ना कहीं तो हाँ, डेटाबेस में तो होना ही चाहिए चीजें। मतलब सर हर एक मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे उसके लिए सर हम्म। हमको फिर क्वेरी लिखना पड़ेगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो डाटाबेस में इंसर्ट होते चले। हाँ, ऑब्वियसली। मतलब जैसे अभी देखिए, अभी मेरा क्या प्लान है कि अभी जैसे ये सब तो डिस्प्ले हो गया, देखिए रूम नंबर आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये आ गया है ना।
अब Yes, sir. इसका स्टेटस के हिसाब से, जैसे रूम का एक स्टेटस का टेबल बनेगा ना, कि अभी रूम आपका Yes, sir. ऑक्युपाइड है या फ्री है, ठीक है, वो स्टेटस का एक टेबल बनेगा असल में, ठीक है। Yes, तो sir. उस स्टेटस का टेबल के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर इसका कलर रेड है, इसका मतलब ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो हम अगर तब यहाँ पे क्लिक करें ना 101 में, तो क्या होना चाहिए, एक मान लीजिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स जैसा ही खुले, मतलब कोई बड़ा पेज का जरूरत नहीं हो, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जैसा ही खुल जाए, ठीक है। और उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा कि ये जो भी, मतलब क्योंकि अगर रेड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका बिल निकालना होगा, ठीक है, वो ऑक्युपाइड है Yes, ना, sir. ठीक है। तो Yes, वहां पे sir. ऑप्शन आ जाएगी करना क्या है अभी, ठीक है, उसका बिल निकालना है या वो रूम को फ्री करना है, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन Yes, आ sir. जाए, ठीक है। Yes, अब sir. मतलब एक पीरियोडिक बिल भी हो सकता है, जैसे मंथली बिल हो सकता है कोई, ठीक है, तो मंथली बिल आप निकालिएगा या ईयरली बिल निकालिएगा, जो भी है, ठीक है। और अगर किसी को रूम फ्री करना है तो आप फ्री भी करा दीजिएगा, मतलब वो बिजनेस Yes, रूल sir. होगा, बिजनेस रूल के हिसाब से, ठीक है। और अगर ये खाली है इस तरह से, ठीक है, ग्रीन है, तो ये किसी को एलोकेट करना होगा ना, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो एक रूम एलोकेशन का फॉर्म अपने आप खुल जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन द कलर भी हम क्या कर सकते हैं इसका, मतलब ये फीचर ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ना, जिससे मिस्टेक कम होगा, ठीक है। Yes, sir. और कोई मेनू का यूज नहीं करना पड़ेगा ज्यादा हमको, है ना, ज्यादा मेनू का यूज नहीं करना होगा। और हम अच्छा से कंट्रोल भी लगा पाएंगे, जैसे ये जो टैरिफ है, टैरिफ का ऑप्शन सिर्फ एडमिन को मिलना चाहिए, ठीक है, बाकी यूजर को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, Yes, sir. हॉस्टलर हॉस्टलर का ऑप्शन बाकी को मिलेगा, ठीक है, एलोकेशन बाकी को मिल जाए, तो अब देखिए एलोकेशन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब हटा दिया जाएगा बाद में। तो क्यों एलोकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं जब ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एलोकेशन का फॉर्म ही खुलेगा एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, Yes, sir. एलोकेशन मेनू में हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी एलोकेशन में कोई चेंजेस करना है, एडिट का ऑप्शन यहाँ दिया जा सकता है, मे बी, ठीक है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जा सकता है, या वो भी अगर देखिए एलोकेट कर दिया ना हमने और रेड आया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मे बी एक मेनू आएगा, ठीक है, सबसे पहले। तो वो मेनू के हिसाब से हम काम करेंगे, या इवन यहाँ पे भी अगर खाली जगह है ना, तो खाली जगह को यूटिलाइज किया जा सकता है, कि जब रेड रहेगा तो ऑप्शन अलग आएगा यहाँ पे, ठीक है, और जब ग्रीन रहेगा तो ऑप्शन अलग आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है। तो देयर प्लेंटी ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो जितना विजुअल तरीका से आप मतलब कोशिश कीजिएगा ये यूजर को चीजें देने का, उतना अच्छा रहेगा, कि ज्यादा मेनू में नहीं जाए वो, ठीक है ना। और यहीं से इसका स्टेटस के हिसाब से काम हो जाए तो इट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो Yes, ऐसे sir. अगर इजी टू यूज बनाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है, कि जितना हो सके उतना इजी टू यूज हो, और ज्यादा मतलब ऑप्शंस उसको इधर उधर करने का जरूरत नहीं पड़े, है ना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा वो, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए वो तो धीरे धीरे हो जाएगा, करते करते मालूम चल जाएगा हम लोग को। तो सपोज हमारा जो टाइप 2 है वो एसी भी है, ठीक है, और जो हमारा टाइप 2 है, ठीक है, वो डबल बेड है मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शन है तो क्वाड्रुपल भी हो सकता है इस तरह से, ठीक Yes, है। sir. एंड देन इट हैज अ स्टडी डेस्क, और उसमें एक और फीचर डाल देते हैं हम, अलमीरा डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, अलग से। तो T2 SD, AL4 AL या वार्डरोब जो भी है, WD ऐसे करके वार्डरोब। तो देखिए ना, तो यहाँ पे 4 डेटा आ गया उसके अंदर में, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है, लाइक दिस। अब किसी एक को, तो अभी देखिए अभी रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज बैकएंड में एक एंट्री हुआ है, ठीक है, बट इससे भी डायरेक्टली किसी का रिलेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी तक आपने ये 103 104 का टाइप सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, हमने टाइप सिर्फ सेट किया हुआ है 101 और 102 का, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या Yes, sir. करते हैं, हम लोग ये इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, INSERT इंसर्ट इनटू रूम वैल्यूज, और दो वैल्यू मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, 103 और 104 को डाल दूंगा यहाँ पे। अब देखिए, जितना ज्यादा आप एसक्यूएल के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे शुरू में, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए ये सब जो रेगुलर यूज नहीं करते ना, मल्टीपल इंसर्ट, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे कोशिश भी करके देखा, मल्टीपल इंसर्ट आराम से हो गया ना। तो मोर यू वर्क, ठीक है, ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा ये सब चीजों में, ठीक है। तो अभी जो हमारा रूम नंबर 103 है उसको हम लोग ने टाइप T2 दे दिया, कॉमा T2। सिमिलरली 104 को टाइप T2, ठीक है। तो 101 102 T1 टाइप का, 103 104 T2 टाइप का, ठीक है। नाउ एज सुन एज वी प्रेस रिफ्रेश, या ठीक है, क्या होगा, अब देखिए वहां पे दिख गया हम लोग को,
है ना, कि एसी डबल बेड है, ठीक है, फिर उसके बाद में एक स्टडी डेस्क है वहां पे, एंड देन यू हैव अ वार्डरोब आल्सो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना। तो जैसे जैसे आप डेटाबेस में बाकी को भी अपडेट करते जाएगा, वैसे करके यहाँ पे चीजें आते भी जाएगा ना, ठीक है। अब ऐसे ही एक गलत क्वेरी में लिख रहा हूँ मैं, 105 में T3 डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फॉरेन की इन एक्शन, ठीक है, देखिएगा ना। तो इंसर्ट इनटू रूम वैल्यूज 105, ये तो है हमारे पास में ना, ठीक है, दिस इज देयर, नहीं सॉरी, ये तो नया डाल रहे हैं, तो रूम 105 तो नया क्रिएट हो रहा है, बट T3 नहीं है हमारे पास में, देखिए, ठीक है। तो अगर फॉरेन की सही से काम करेगा तो ये बता देगा कि भाई T3 है नहीं, ठीक है। टाइप सर, T3 टाइप हाँ की बात हाँ, कर T3 टाइप है नहीं हमारा, ठीक है, देखिए लिखा है ना, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स करके ना, ठीक है। रहे तो सर। ऐसे करके मेंशन कर दिया ये। तो अगर जब तक आप वो टाइप, तो देखिए फॉरेन की यहाँ पे हमको मदद करता है ना, कि कोई गलत डेटा आपके इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, कोई गलत डेटा यस सर। आपका टेबल में नहीं जाएगा, उसी के लिए ये लोग, मतलब हम लोग जो ये की लगाते हैं, ठीक है, या जो कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, ओनली फॉर दिस पर्पस कि कोई डर्टी राइट नहीं हो जाए, ठीक है, कोई गलत राइट नहीं हो जाए हमारे डेटा में, ठीक है, डेटाबेस में, इसके लिए हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो एक मैसेज आ गया, ठीक है, कि मतलब आपका ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से। तो कोई भी डेटाबेस में इस लेवल पे अगर एंट्री कर रहा है मान लीजिए, तो दे विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, फॉरेन की आने के साथ साथ आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और लिखा भी है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो टाइप कॉलम में प्रॉब्लम है, देखिए फॉरेन की टाइप रेफरेंसेस रूम डिस्क्रिप्शन टाइप करके, ठीक है। तो जिसको भी डेटाबेस इस लेवल पे आ रहा है उसको समझ में आ जाए कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है बोल के, देखिए, ठीक है, वे इज अ प्रॉब्लम, उसको रेक्टिफाई कीजिए, फिर आगे आप काम कीजिए, सिंपल है ना, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। तो चलिए, तो अभी हमने क्या किया अभी तक कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए वो आगे काम करते हैं हम लोग, कि रूम नंबर हमारा इसमें है, डेटाबेस में है, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो देयर इन द डेटाबेस, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब इसका स्टेटस पता करने का हम लोग को ये लगाना पड़ेगा, कोड लगाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, वो कोड लगना चाहिए। तो एक और फंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है, स्टेटस निकालने के लिए रूम का। तो अब देखिए, अब रूम का स्टेटस कहाँ से निकलेगा, ठीक है, वो प्लान कीजिए पहले। तो ये रूम का स्टेटस हम निकाल सकते हैं एलोकेशन से एक्चुअली, ठीक है, जो एलोकेशन का टेबल होगा, मतलब कौन सा रूम किसको दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो अब यस देखिएगा, सर। अगर हम ईआर डायग्राम एक बार फिर से देखते हैं इसका, बिकॉज अब ईआर डायग्राम का रोल आ जाता है यहाँ पे। तो इफ यू लुक एट द ईआर डायग्राम, तो देखिए ये जो एलोकेशन का जो हमारा प्रोसेस है ना, एलोकेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये देखिए ये एंटिटी हॉस्टलर के साथ में रिलेटेड है, ठीक है, ये एंटिटी, ठीक है, रूम के साथ में रिलेटेड है, और ये एंटिटी स्टाफ के साथ में भी रिलेटेड है, देखिए ना, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू एलोकेशन एक्चुअली, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखिए ये सब बाइनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप है, और आपको इसका कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन भी निकालना चाहिए था। तो अब धीरे धीरे मैं आता हूँ आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है, कार्डिनलिटी एंड यस पार्टिसिपेशन, सर। है ना। यस सर। तो सर बाइनरी रिलेशनशिप की आप बात किए, तो सब ऐसा मतलब कितने टाइप के रिलेशनशिप बनते हैं सही या डायग्राम में? नहीं, इट में बी बाइनरी, यूनरी तो नहीं होता है कभी भी इसमें, क्योंकि दो एंटिटी कम ओके से कम सर। चाहिए होता है, ठीक है। यस सर। तो एक स्पेशल टाइप का बाइनरी होता है जिसको आप यूनरी बुला सकते हैं चाहने से, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ये यहाँ पे स्टाफ में देखा जा सकता है वो रिलेशनशिप, जैसे जो हमारा स्टाफ है, मतलब कुछ स्टाफ स्टाफ। दूसरे स्टाफ के साथ में रिलेट हो सकता है, लेकिन वो भी एक तरह का बाइनरी हो जाता है रिलेशनशिप, बिकॉज, ठीक है, तो यू कैन नॉट कॉल इट एज यूनरी दिस रिलेशनशिप। तो इसको असल में रिकर्सिव रिलेशनशिप बुलाया जाता है, ठीक है, मतलब ये यस जो सर। स्टाफ है यस सर। ये इसी के साथ रिलेटेड है, देखिए ना, ठीक है। तो स्टाफ ये इज दो रिलेटेड तरफ विद से सर। स्टाफ, सर मतलब दो तरफ से सर कर रहे हैं सर। हाँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो दोनों एरो है ना, वो यहाँ पे आपको रोल्स बताना पड़ेगा, ठीक है, रोल भी बताना पड़ेगा कि जैसे देखिए, ये असल में ऐसा हो जाएगा, स्टाफ मैनेजेस स्टाफ। तो इसमें कोई स्टाफ होगा जो मैनेजर होगा ना, मतलब एक साइड के एरो में आपको लिखना पड़ेगा मैनेजर मैनेजेस स्टाफ, ऐसे करके आपको दे देना होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि इसके यस सर। अंदर में रोल हो सकता है अलग अलग, या डेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है, कि अब जो डेजिग्नेशन या जो स्टाफ का डेजिग्नेशन मैनेजर है, वो क्या करता है, वो दूसरों को मैनेज करता है असल में, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैनेजर करके यहाँ पे लिख सकते हैं रोल, ठीक है। तो मैनेजर मैनेजेस स्टाफ, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बाइनरी रिलेशनशिप है जिसमें एक ही एंटिटी को हम दोनों एंड में, मतलब रिलेशनशिप का दोनों एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक ही एंटिटी को कनेक्ट करते हैं। तो इट इज नॉट अ यूनरी रिलेशनशिप, इट्स अ स्पेशल बाइनरी रिलेशनशिप, जिसको रिकर्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसके यस साथ सर। इसी का रिलेशनशिप, ठीक है, रिमेंबर दैट। यस सर। तो यस। इसके लिए एक अलग टेबल बनाना पड़ता है, ये सेम टेबल से नहीं होता है, इसके लिए अलग टेबल हमको बनाना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है।
तो चलिए ये कभी सिचुएशन आएगा तो ये भी हम लोग देखेंगे, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम कीजिए, सिचुएशन अपने आप आ जाएगा। तो बाकी सब बाइनरी, बाइनरी मींस एक रिलेशनशिप में, जैसे ये रिलेशनशिप है ना, इसमें दो ही एंटिटी पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप है ना। जैसे देखिए क्रिएट्स को देखिए स्टाफ और एलोकेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, इज एलोकेटेड में देखिए रूम और एलोकेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, गेट्स में हॉस्टलर और एलोकेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, अगेन जनरेट्स में ठीक है एलोकेशन और इनवॉइस पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो मतलब हर एक रिलेशनशिप में दो ही एंटिटी है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसलिए ये सब कितना कितना है, बाइनरी है, याद रखिएगा ना, ठीक है, दीज आर बाइनरी है ना। यस। तो अभी देखिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो बाइनरी यूनरी होता है इसको नाम दिया गया है डिग्री। DEGRE, डिग्री ऑफ RELATIONSHIP है ना, रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें बाइनरी हो सकता है और एनरी हो सकता है, मतलब आप ट्रिपल क्वाड्रुपल कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी हो सकता है, एनरी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मतलब रेकमेंडेड है बाइनरी, अब बाइनरी ज्यादा मत जाइए, इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। एक मिनट है तुझे, एक मिनट। यस। यस। ऑलराइट, तो जैसे हमने बोला बाइनरी और एनरी होता है, ठीक है। जैसे इसी प्रोसेस को ना देखिए, अगेन देखिए ईआर डायग्राम जो है, ठीक है, वो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। जैसे ये एलोकेशन है ना, एलोकेशन को मैं चाहने से एक रिलेशनशिप भी बना सकता हूँ बिटवीन रूम एंड हॉस्टलर चाहने से, ठीक है। तो रूम यस। एलोकेटेड टू हॉस्टलर ऐसे कभी कभी हम कर सकते हैं, जैसे ये कैसे लिखा हमने, ठीक है, रूम इज एलोकेटेड, ठीक है, एलोकेशन ऐसे करके लिखा हमने। हम चाहने से ये जो रिलेशनशिप है हम बना सकते हैं रूम और हॉस्टलर के बीच में भी, मतलब ये जो एलोकेशन है जो हमने एज अ एंटिटी यहाँ पे दिखाया है, यू कैन शो इट एज अ रिलेशनशिप ऑल्सो हियर, ठीक है, वही पॉसिबल है। बट उसमें क्या हो जाएगा ना कि उस रिलेशनशिप में फिर स्टाफ को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, उस रिलेशनशिप में फिर आपको इनवॉइस को भी जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब चार चार पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैसा रिलेशनशिप क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। तो बोला जाता है नॉर्मली कि बाइनरी से ज्यादा नहीं जाने के लिए, ठीक है, बाइनरी से ज्यादा नहीं जाने के लिए। तो ये सब यस। स्टडी कर सकते हैं अलग से, DEGRE, डिग्री ऑफ RELA रिलेशनशिप इन DBMS है ना। तो देखिए यस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन DBMS डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स कितना, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, वर्क्स इन में देखिए तीन तीन एंटिटी को दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, और हैज में दो दिखाया है, डिग्री 2, ठीक है, ऐसे करके है ना। तो डिग्री 2 मीन्स बाइनरी, और ये टर्नरी दिखा रहा है ना यहाँ पे, टर्नरी रिलेशनशिप करके है ना, ठीक है। यस। यस। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कहीं पे लिखा होगा, रिकमेंड किया होगा, व्हाट इज द डिग्री, एंटिटी टाइप, पार्टिसिपेट। तो ये देखिए ना, तो ये देखिए बाइनरी, टर्नरी, एनरी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनरी। तो यूनरी तो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट यूजुअली वो मेरे हिसाब से वो यूनरी नहीं हो गया, देखिए वही बता रहे हैं, रिकर्सिव हो गया वो, देखिए एक्चुअली में, ठीक है, इट्स अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। तो पीपल आर पुटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो बाइनरी डिग्री 2, ठीक है, टर्नरी डिग्री 3 होगा, ठीक है, फिर शायद क्वाडनरी होता है, ठीक है, 4 का। तो बट 4 का नहीं ये तो बताया, सब सीधे बहुत एनरी में आ कॉम्प्लेक्स। गया ना, एनरी में आ गया, सर, ठीक है। तो तो ये सारे तो कॉम्प्लेक्स हो जाते होंगे हाँ फिर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बोला हुआ है देखिए ना कि सो दिस इज वेरी अनकॉमन करके, ठीक है, अनलाइक बाइनरी, देखिए ना यहाँ पे, तो बाइनरी को ही सबसे पॉपुलर बताया जा रहा है, देखिए, ठीक है। यस। तो अनलाइक बाइनरी विच इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भी अगर आपको दिक्कत, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुनिया भर का बना दिया, ठीक है, कि कोई रिलेशनशिप है ऐसे ही, नाम नहीं दिया उसको, ठीक है, और 5 एंटिटी उसके साथ में जोड़ दिया, जैसे टीचर, कोर्स, लोकेशन, क्लास, सैलरी, ऐसे करके सब जोड़ दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये पता नहीं अब रिलेशनशिप क्या होगा, ये किस हिसाब से जोड़ा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ये सैलरी का कोर्स के साथ तो कोई रिलेशन नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, सैलरी का रिलेशन टीचर के साथ होता है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू, मतलब इसका और इसका रिलेशनशिप होगा, ठीक है, इसको आपको ये कॉमन रिलेशनशिप में लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगेन टीचर और लोकेशन का जो रिलेशनशिप होगा उसमें सैलरी और क्लास का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, देयर इज नो, है ना। तो इसी तरह से ये दिखाने को दिखा दिया कि ऐसे करके,
कि मतलब ये 5-5 एंटिटीज का भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, दिखाने को दिखा दिया, बट इन रियलिटी ये सब पॉसिबल नहीं होता है। और कोशिश करना चाहिए आपको कि बाइनरी रिलेशनशिप में ही रिड्यूस कीजिए अपना डायग्राम को, है ना। लाइक दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल, बनाना एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो वही करता हूँ, मैं हमेशा बाइनरी में ही, तो इसलिए एक ईआर डायग्राम को अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बना सकता है, ठीक है। डिग्री, तो देखिए अब इसमें डिग्री 1 नहीं बताया, ठीक है, उसमें डिग्री 1 बता रहा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भी असल में वो दो एंटिटीज होता है, ठीक है, दो एंटिटीज होता है जो पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वो मेरे हिसाब से ये रिकर्सिव इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी, रिमेंबर है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाइनरी से स्टार्ट ही किया है लोग, है ना, ठीक है। ये लोग ने बाइनरी से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना एंटिटी पार्टिसिपेट करता है रिलेशनशिप में, बिकॉज, ठीक है। तो कस्टमर एंड अकाउंट डिग्री 2 हो गया, ठीक है। तो लेकिन नहीं, यहाँ पे भी लिखा तो वैसे यूनरी बाइनरी करके लिखा हुआ है, ठीक है, और वो सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज है। और यहाँ पे रोल नहीं दिखाया ना, फिर से देखिए, दे आर नॉट शोइंग रोल्स एंड ऑल दोस, तो इनकम्प्लीट, आधा आधा चीजें बता रहे हैं यहाँ पे भी। एनीवेज, ठीक है, तो वही सेम ही टाइप का वो जो गिग्स फॉर गिग में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आ गया, देखिए ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस इसको चेंज कर दिया कि वो जो 5 एंटिटी वाला है उसमें वो स्टूडेंट ये सब नहीं लिख के E1 E2 E5 करके, तो दिस इज अ मच बेटर डायग्राम एक्चुअली देन दैट वन, है ना, बिकॉज वहाँ पे जो चीजें लिखा है ना वो मैच नहीं कर रहा है, वो सब अलग अलग टाइप से रिलेट करने का है ना। ओके, तो एनीवेज वापस आते हैं हम लोग, तो देखिए डिग्री सबका बाइनरी है, याद रखिएगा। बट अगर बाइनरी भी है ना, तो देखिए अब ये जब ऐसा रिलेशनशिप होता है तो इसका कुछ नियम होता है कि रिलेशनशिप को आप कैसे करके इसमें कैसे करके लेके जाएंगे, यहाँ पे कैसे करके लेके जाएंगे ना, ये जो हमारा ये मॉडल है रिलेशनल मॉडल में कैसे, जैसे देखिए ये दोनों टेबल रिलेट हुआ हमारा रूम और रूम डिस्क्रिप्शन, बट हमारा ईआर डायग्राम में तो दोनों अलग नहीं था, वो दोनों एक ही था, ठीक है। वो तो रिलेशनल मॉडल में जाके हमको डिकम्पोज करना पड़ा, दो टेबल बनाना पड़ा ना, बिकॉज ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो पहला रूल नॉर्मलाइजेशन का बोल रहा था कि आपके टेबल में ये नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, जो कि था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दैट इज वाई हमको ये एक एंटिटी के लिए दो टेबल बनाना पड़ा, है ना, ठीक है ना। अच्छा, इसका टेबल बन चुका है, देखिए, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको मुझे रिलेट करना है एलोकेशन के साथ में, ठीक है, इसको मुझे, ठीक है, एलोकेशन के साथ में रिलेट करना है। तो अब देखिए ये रिलेशनशिप में भी प्राइमरी की आएगा, सॉरी फॉरेन की आएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि फॉरेन की हम कहाँ डालेंगे, फॉरेन की हम यहाँ डालेंगे या फॉरेन की यहाँ डालेंगे, ठीक है, किस जगह में फॉरेन की डालेंगे, क्योंकि इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कार्डिनलिटी पहले आपको डेटा का निकालना पड़ेगा, ठीक है, कार्डिनलिटी निकालना पड़ेगा। अभी कार्डिनलिटी क्या होता है, तो कार्डिनलिटी होता है, इसका डेफिनेशन एक प्रॉपर निकाल लेते ज्यादा बेटर होगा। CARDINALITY, तो देखिए कार्डिनलिटी मैथ्स में भी आता है, ठीक है, सेट थ्योरी में भी है, ठीक है, तो बट अभी हम DBMS के हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन व्हिच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी, है ना, ठीक है, इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, रिमेंबर, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन व्हिच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, इसको हम लोग कार्डिनलिटी बुलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर यहाँ पे एक इंस्टांस का या यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो एक रूम जो है ना, ठीक है, वो मल्टीपल एलोकेशंस में जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बट एक एलोकेशन में एक ही रूम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, एक एलोकेशन में एक ही रूम होगा, लेकिन एक रूम मल्टीपल एलोकेशंस में जा सकता है, इसीलिए ये तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। जहां पे मतलब मल्टीपल, जैसे हमने बोला ना कि एक रूम और मल्टीपल एलोकेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n, मतलब इन दोनों के बीच में 1 to n का रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों में 1 to n का रिलेशनशिप है, ठीक है, इस तरह से ना यू कैन राइट लाइक दिस। तो इसको नॉर्मली ये वर्टेक्स के यहाँ पे इसमें दिया जाता है, रिलेशनशिप का असल में हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो फ्रॉम रूम एंड इट इज 1, रिमेंबर, ठीक है, बट फ्रॉम दिस एंड इट विल बी n, ठीक है, कि ठीक है, एक एलोकेशन में तो एक ही वो आएगा, बट एक एलोकेशन है ना, मल्टीपल एलोकेशन है यहाँ पे, है ना, ठीक है, एक तरह से, और ठीक है, असल में एन वन रूम कैन कम इनटू n नंबर ऑफ एलोकेशंस, रिमेंबर, तो ये आपको रिजॉल्व कर लेना होगा सबके बीच में ना, सबके बीच में ये रिजॉल्व कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिजॉल्व करने के बाद में, ठीक है, आफ्टर रिजॉल्विंग दिस, ठीक है, तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा हमको प्राइमरी की कहाँ डालना है, ठीक है। तो असल में प्राइमरी की हमको, सॉरी नॉट प्राइमरी की, फॉरेन की कहाँ डालना है, तो फॉरेन की हमेशा कहाँ डाला जाता है, इन, ठीक है, एन वाला साइड का जो रिलेशनशिप होता है उसमें डालना होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे भी आप जा सकते हैं और ये टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं, MAPPING मैपिंग ER, ठीक है, टू रिलेशनल स्कीमा, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, सर कहीं पे भी। हाँ बोले बोले। सर कार्डिनलिटी उसे क्या बोलते हैं सर, वो नहीं समझे सर, क्या उसकी चीज, क्या मतलब चीज? जरूरत क्यों? सर अभी जो टर्म को इंट्रोड्यूस हाँ, किए थे सर, उसका वो उसी जरूरत उसी के लिए मतलब देखिए ना, क्यों? मैं वो जरूरत बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं जरूरत बता रहा यस हूँ। सर। देखिए, इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, इस यहाँ तो कुछ नियम का फॉलो करना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। जब आप ई आर मॉडल से रिलेशनल मॉडल में जाते हैं, ठीक है, दिस इज रिलेशनल मॉडल है ना, ठीक है, दिस इज ई आर मॉडल, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए, रूम का तो काम खत्म कर लिया ना हमने, रूम के लिए हमने टेबल बना लिया देखिए यहाँ पे। तो जब, लेकिन आपने देखा कि जब रूम वहां पे एक एंटिटी की तरह दिख रहा था और यहाँ पे हमने दो टेबल बना दिया, ठीक है। तो क्यों बनाया? यस सर। क्योंकि कुछ जरूरत पड़ा इस तरह से, ठीक है, कुछ रूल्स हमको फॉलो करना पड़ा। सिमिलरली फॉर दिस थिंग ऑल्सो वी हैव टू फॉलो रूल्स, क्योंकि देखिए यहाँ तो प्राइमरी की और फॉरेन की जैसा कुछ नहीं है, बट जब ये रिलेशनल स्कीमा में जाएगा या रिलेशनल मॉडल में जाएगा, तो यहाँ तो हमको प्राइमरी की और फॉरेन की लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी की तो सिंपल है, ये जो हमारा ये रहता है, ये जो एट्रीब्यूट रहता है, की एट्रीब्यूट, उसको प्राइमरी की बनाते हैं हम लोग, जैसे रूम नंबर वहां जाके प्राइमरी की बन गया था, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कोई ना कोई एलोकेशन का नंबर हम जनरेट करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी की बना देंगे। अभी तो सबका एट्रीब्यूट्स में लिखा नहीं है ना, तो बट ये एलोकेशन का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे भी एक एलोकेशन आईडी देंगे हम लोग, ठीक है, या ट्रांजेक्शन आईडी, एनीथिंग, एक आईडी बना देंगे जो कि हमारा प्राइमरी की बन जाएगा। बट ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनल मॉडल में तभी होगा जब आप इसमें फॉरेन की डालिएगा, ठीक है, फॉरेन की के थ्रू हम रिलेशन करते हैं वहां पे, है ना। तो अब फॉरेन की कौन होगा, कहाँ होगा, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग को कार्डिनेटी निकालना पड़ता है, बिकॉज इसलिए इसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ आपको, है ना, ये वाला जगह में, कि एक टॉपिक रहता है डेटाबेस में जिसको बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहिए एक्चुअली में, ई आर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल का मैपिंग है असल में, ठीक है। तो क्योंकि शुरू में एनालिसिस करेंगे तो आप ई आर मॉडल में करेंगे, बट इंप्लीमेंटेशन जब होता है, डेटाबेस जब बनाना होता है, तो आपको रिलेशनल मॉडल में जाना होता है, ठीक है। तो आज से नहीं, हम लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ना फॉर दैट है ना, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू, ये तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई आर, ठीक है, व्हेन conceptualized into diagrams, ठीक है, gives a good overview of entity relationship which is easier to understand, है ना। now ER diagram can be mapped to relational schema, that is it is possible to create relational schema using ER diagram, है ना। we cannot import all ER constraints into relational model, ठीक है, but an approximate schema can be generated, देखिए, ठीक है। यस सर। तो खैर अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ईआर डायग्राम में तो ये चीज होता है, एंटिटी एंड रिलेशनशिप होता है, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स होता है, और उसके बाद रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ठीक है, क्रिएट टेबल फॉर ईच एंटिटी, याद रखिएगा, तो ये जितना एंटिटी दिख रहा है इसका एक एक टेबल तो बनेगा ही, रिमेंबर दैट, ठीक है, जितना एंटिटी आपको दिखा, ठीक है, ये नियम फॉलो करना होगा आपको। तो फॉर एवरी एंटिटी यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट वन टेबल, एटलीस्ट वन टेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमको दो टेबल बनाना पड़ा, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट टू टेबल्स, है ना। अगेन उसके बाद में देखिए, एंटिटी एट्रीब्यूट शुड बिकम, ठीक है, फील्ड्स ऑफ द टेबल विद द रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स, है ना, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, जितना भी एट्रीब्यूट्स है उसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा टेबल में, है ना, हम लोग को, ठीक है। और इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो डेटा डिक्शनरी से आ जाएगा हमारे पास में, है ना, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेयर प्राइमरी की, तो ये जो आपका की एट्रीब्यूट होगा ये प्राइमरी की बन जाएगा वहां पे, है ना। अब रिलेशनशिप मैप करने के लिए बता रहा है क्या करना है, तो बोल रहा है क्रिएट अ टेबल फॉर रिलेशनशिप बट नॉट ऑलवेज एक्चुअली, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलवेज जरूरी नहीं पड़ता ना, जैसे ये सब रिलेशनशिप जो मैंने बनाया है ना, इसके लिए टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, वी वोंट बी नीडिंग टेबल, इसलिए बुक्स पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। तो देखिए आया ना यहाँ पे, कार्डिनलिटी आ गया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ई आर मॉडल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है, ये दोनों का आइडिया होना चाहिए। आफ्टर डिजाइनिंग द ईआर डायग्राम, ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रिलेशनल मॉडल्स, ठीक है, व्हिच कैन बी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड बाय एनी आरडीबीएमएस लाइक ऑरेकल, माइएसक्यूएल एटसेट्रा। और इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट ईआर मॉडल, ठीक है, टू रिलेशनल मॉडल फॉर डिफरेंट सिनेरियोस। तो पहला काम बोल रहा है कि अगर आपके पास में एक बाइनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसका कार्डिनलिटी 1 to 1 है, देखिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कार्डिनलिटी निकालना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो यस इस तरह से होगा, एंड देखिए विथ टोटल पार्टिसिपेशन आ रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन है ना, ठीक है। तो ठीक है, देखिए कार्डिनलिटी लिख दिया यहाँ पे 1 to 1 का, ठीक है। जैसे देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक टेबल है पर्सन नाम से, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और एक टेबल है पासपोर्ट, तो एट एनी इंस्टांस, ठीक है, एक आदमी का एक ही पासपोर्ट हो सकता है ना, एक से ज्यादा हो सकता है, नो सर। पॉसिबल नहीं। ये बाद में भी तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसी पासपोर्ट पासपोर्ट को रिन्यू किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है, अगर आपका रिन्यूअल भी होना है, ठीक है। या जैसे यस अगर सर। इसी को हम लोग करें पर्सन एंड आधार कर दे हम लोग, है ना, ठीक है, या पर्सन एंड डिग्री, मतलब जो आपका बीसीए का डिग्री था या एमसीए का डिग्री था, तो आपको तो एक ही डिग्री मिलेगा ना 5-5 डिग्री मिल जाएगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा यस सर। इंस्टांसेस में क्या होता है, 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जितना लोग कॉलेज में एडमिशन लेता है सबको डिग्री मिल जाता है?
तो सबको डिग्री मिल जाता होगा सर? नहीं बिल्कुल नहीं, मिलता है ठीक है, सर? कुछ ऐसा होगा जो ये कर देता होगा, ड्रॉप कर जाता होगा, तो उसको कहाँ से डिग्री मिलेगा? उसका रजिस्ट्रेशन हुआ मान हाँ। लीजिए, ठीक है ना, यस सर। फर्स्ट यस ईयर में सर। पढ़ा लेकिन किसी कारण से वो ड्रॉप कर गया। आई नो मेनी पीपल लाइक दैट, ठीक है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ हाँ। जिन्होंने मतलब ज्वाइन तो किया बट दे डिडंट कंप्लीट, ठीक है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो उनका एंट्री तो स्टूडेंट टेबल में होगा, ठीक है, उनका एंट्री स्टूडेंट टेबल में होगा, बट उनका एंट्री इसमें तो नहीं होगा ना, मतलब पासपोर्ट में, सॉरी, इसमें सर्टिफिकेट में तो नहीं होगा, उनका सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं हुआ बिकॉज दे डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स है, ठीक है, तो कहाँ से होगा? ठीक है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है, देखिए इसीलिए देखिए एक साइड में यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, एक साइड में यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, देखिए ठीक है, टोटल नहीं दिखा रहा, पार्शियल दिखा रहा है, पार्शियल को सिंगल लाइन से बनाते हैं हम लोग, टोटल को। अब देखिए, मतलब ये पासपोर्ट के साइज से, ठीक है, तो पासपोर्ट मतलब जितना पासपोर्ट इशू होता है वो किसी न किसी नाम से तो इशू होता ही है। बिना आदमी का पासपोर्ट कभी बनता है? कभी नहीं। या यस सर। बिना स्टूडेंट का कभी सर्टिफिकेट बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट और पास, ये सॉरी, पर्सन और पासपोर्ट या स्टूडेंट या और सर्टिफिकेट के बीच में एक टोटल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, मतलब बिना स्टूडेंट का, बिना ये रिलेशनशिप का पासपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। बट इस तरफ से देखिए, अगर पर्सन का टेबल है तो हर पर्सन को पासपोर्ट इश्यू नहीं होता है, जैसे जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाला है सबको पासपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत लोग का बहुत सारा कारण होता है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है उनका पासपोर्ट एप्लीकेशन, है ना। और अपने देश में पासपोर्ट का ही एप्लीकेशन होता है जो बहुत स्ट्रिक्टली चलाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसमें क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, अब तो फिर भी हल्का हो गया, सुनने में आता है, लेकिन पहले काफी स्ट्रिक्ट था ये सब चीजें और भी ज्यादा, है ना। तो यस सर। जैसे एक मेरा स्टूडेंट, मेरा दो तीन स्टूडेंट, ठीक है, आप ही के बैच का होगा, आप ही के जब आप बीसीए कर रहे थे उसी टाइम में ये लोग ने बीसीए कंप्लीट किया था, तो ड्यूरिंग बीसीए ओनली मैंने ऐसे बोला ये लोग को, तो एक को तो काम भी आ गया पासपोर्ट, ठीक है, तो उसको जापान बेस्ड कंपनी में जॉब लगा है और वो लोग जापान ही बुला रहा है उसको, ठीक है। तो अभी पेंडेमिक में जब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा तब तक तो घर में था, अभी पता नहीं गया कि नहीं गया है अभी, ठीक है। तो लेकिन उसको जाना पड़ेगा वहां पे, बोला है कि मतलब उस कंपनी में काम करना है तो उसको मतलब जापान से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या था कि मतलब ये मैंने बीसीए में ऐसे मजाक मजाक में एक दिन बोला था कि नहीं पासपोर्ट बनाना चाहिए, क्या मालूम है कब काम आ जाएगा बोल के, ठीक है। तो वो बैच का तीन चार बच्चा जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो दो जन यस का सर। तो शायद बन गया, एक का नहीं बना, एक का नहीं बना क्योंकि वो घर में कुछ मारपीट का केस हुआ था उसका, ठीक है। तो उसी में उसका नाम था, मतलब ये केस में, ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ, उसका पासपोर्ट अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन तो उसने डाला, ठीक है, मतलब एज अ पर्सन वो रजिस्टर हुआ वहां पे पासपोर्ट के डेटाबेस में, ठीक है, बट ही वाज नॉट इशूड अ पासपोर्ट, ठीक है। मतलब हर वो आदमी जिसका नाम रहता है, ठीक है, पासपोर्ट के डेटाबेस में, कोई जरूरी नहीं कि उसको पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, याद रखिएगा, दिस वोंट बी अ टोटल पार्टिसिपेशन थिंग, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट, है ना, ठीक है। तो यस ऐसे सर। करके आपको ये दो फैक्टर्स निकाल लेना है, ठीक है, आपको दो फैक्टर्स निकाल लेना है, कार्डिनलिटी निकाल लेना है और ये निकाल लेना है, ठीक है, पार्टिसिपेशन निकाल लेना है। अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे एक दिन मैंने बता दिया तो ये आ जाएगा ये मत सोचिएगा कभी भी, ठीक है, इट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब बहुत सारे केसेस पे आप काम कीजिएगा तो क्लैरिफिकेशन ये क्लियर होता है सब चीजें, ठीक है। इनफैक्ट मेरे साथ ही बहुत कंफ्यूजन होता था पहले शुरू शुरू में, ठीक है। तो आप धीरे धीरे और प्रैक्टिकल करने से ये आएगा, ये आज जैसे आप पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, और सोचिएगा कि नहीं आ गया, नहीं आएगा, ठीक है, until unless you practice a lot, ठीक है। तो ये सब बहुत प्रैक्टिस का, अभी भी देखिए एक स्टूडेंट, अभी क्या हुआ कि वहां पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में फिर से कि देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी और ने पढ़ाया, ठीक है, बट वो थ्योरी पढ़ा दिया अगेन, है ना। और ये लोग का प्रोजेक्ट में कुछ मदद ही नहीं किया, वो नॉर्मली मैं जब भी पढ़ाता था तो मैं प्रोजेक्ट का कम से कम 5-6 सेशंस लेता था वहां पे, बताता था कि प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करना है बोल के स्टूडेंट्स को, है ना। तो अब मेरा वहाँ पे क्लासेस खत्म होने वाला था अभी, सी का भी और ये भी एआई का भी। तो अब वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने अब एकदम बोला है कि ये आप कम से कम 10 दिन का भी क्या कीजिए, मतलब जो पैसा लेना आप लीजिए, लेकिन 10 दिन का भी एक प्रोजेक्ट का गाइड मतलब गाइडेंस क्लास आप डाल दीजिए वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एआई खत्म होता है तो, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब वो क्यों मिल रहा है हमको वो क्लास, ठीक है, वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज इवन द स्टूडेंट दे अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा देर भी अगर प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो वो लोग को मतलब समझा दे रहा हूँ किसी को भी कि अच्छा प्रैक्टिकली ये चीज ऐसा होता है। तो अभी भी देखिए ईआर डायग्राम में कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकली डिस्कस करने का, ठीक है, थ्योरी छोड़िए ना, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम एम्फसाइजिंग कि व्हाई ये जो अभी हम कार्डिनलिटी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, व्हाई यस पार्टिसिपेशन सर। इज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग, या क्यों मैं बाइनरी रिलेशनशिप यूज करता हूँ, अभी मैंने एक रिकमेंडेशन भी आपको दिखाया है ना, कि अगर यस सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होगा रिलेशनशिप होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, यूल हैव इश्यूज, है, ठीक है, रिमेंबर, है ना। तो इसलिए बाइनरी सबसे बेस्ट रहता है, सबसे सिंपल रहता है, ठीक है, जितना सिंपल रखिएगा उतना अच्छा से, उतना बग फ्री, उतना एरर फ्री आपका बनेगा, है ना, ठीक है। और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रीड करता हूँ और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से काम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और
जब सीरियसली जब आप भी काम कीजिएगा आपको भी लगेगा कि हाँ ये सिंपल है, ठीक है, दीज आर सिंपल थिंग्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर आपका कार्डिनलिटी 1 to 1 का होता है, जैसे मेरा 1 to 1 नहीं है, मेरा 1 to n है, और बहुत सारे केसेस में आप देखिएगा मेरा 1 to n ही होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। चाहने से आप ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना के देख सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी नहीं है असल में, तो ये दोनों इनडायरेक्टली रिलेट हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो रिडंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, रिडंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो नहीं भी करने से होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बट यू कैन हैव रिलेशनशिप हियर ऑल्सो अगर आप चाहे तो, ठीक है। नाउ दैट रिलेशनशिप विल बी, ठीक है, 1 to 1 का रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक ही रूम मिलेगा ना, ठीक है, तो 1 to 1 यस का सर। रिलेशनशिप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो खैर, तो अभी अगर आपके पास में 1 to 1 का कार्डिनलिटी है, टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है तो क्या होगा देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्ट ईच एंटिटी एंड रिलेशनशिप इनटू टेबल्स बोल रहा है, ठीक है, पर्सन टेबल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक काम करूंगा, मेरे पास में एक फोटो पड़ा हुआ है, ठीक है, जो एक बुक से है, ठीक है, या अगर एलमाशे नवाथे का किताब अगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां पे भी होगा ये चीज, या मैं दिखा दूंगा, उसमें दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो कौन तो सा बुक सर? एलमाशे नवाथे, ये नॉर्मली मैं फॉलो करता एलमाशा। हूँ किताब को, आई थिंक इन अदर बुक्स आल्सो विल गेट इट, ठीक है, जैसे सीजे डेट ओके है, सर। ठीक है, और बहुत सारी किताबें डेटाबेस का उसमें मिल जाएगा। बट मैं नॉर्मली ये फॉलो करता हूँ, LAMASHR है, ठीक है, NNAVATHE। तो ये दोनों ऑथर एलमाशा इंडियन सब नवाते। कॉन्टिनेंट के हैं, बट दे हैव वर्कड इन ऑरेकल जैसा कंपनी में लोगों ने काम भी किया हुआ है, ठीक है। ये लोग मतलब टीचर भी है, एज वेल एज दे हैव वर्कड एट अ प्रैक्टिकल लेवल आल्सो, बोथ है ना, ठीक है। तो इनका बुक मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ, और ये रिकमेंडेड किताब है, ये रिकमेंडेड किताब है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, है ना। यस सर। डेटाबेस बाय एल मास्टर नवाते, देखिए। तो इसमें एक चैप्टर होगा इसी नाम से, ये मैपिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, है ना, ठीक है। तो उसमें ये चीज को मेंशन किया गया, तो चलिए वो मैं फोटो भी खींच के अलग से भेज दूंगा, मैं मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो भेज दूंगा और उसी को डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज दीज आर बिग ऑथर्स एक्चुअली मैन, ठीक है, ये लोग ने बहुत यस सिंपल सर। तरीके से वहां पे क्लैरिफाई किया एक्चुअली में, ठीक है। और ये गीक्स फॉर गीक ये सब कंफ्यूज कर रहा है, कहाँ कहाँ लेके जा रहा है वो सब, है ना, ठीक है। तो ये तो ईआर मॉडल है, एनहेंस ईआर मॉडल है, और यही ये जो पढ़ाते हैं ना, तो इसी में कहीं पे आता है वो, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा ये रहा, रिलेशनल डेटाबेस इसी में लास्ट में कहीं ना कहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से तो लिंक नहीं बनाया हुआ है, चैप्टर 15 में एनहेंस द रिलेशनल स्कीमा। इसी चैप्टर के एंड में शायद था कहीं पे, हाँ ये रहा, देखिए ना, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन यूजिंग ER2। तो मैपिंग देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ER2 रिलेशनल एल्गोरिथम है जो भी है, मैपिंग ऑफ रेगुलर एंटिटीज, है ना, मैपिंग ऑफ वीक एंटिटीज। इसका एक यस समरी सर। बहुत सुंदर सा एक टेबल में दिया हुआ है लास्ट में, ये देखिए ना। यस सर। बस यही चाहिए एक्चुअली में, यही चाहिए ना हम लोग को, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। एक मिनट से ले लेते हैं। सर ये तो भी फोक अवेलेबल है, तो उसे इसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। हाँ कर लीजिए ना, ज्यादा अच्छा होगा, डाउनलोड कर लीजिए, ओके ऐसे ही सर। इसका स्क्रीनशॉट खाली लेके रख लीजिए, क्योंकि मेन इसी पे फोकस करना है अभी हम लोग का ना। यस सर। सर तो ये सब कार्डिनलिटी से सर लिंक मतलब इसका मतलब है कनेक्शन हाँ ये देखिए इसका। ना, जब ये आ गया इसका मतलब कार्डिनलिटी है, इसी को कार्डिनलिटी बोलते हैं, 1 to 1 1 to n जो है ना, तो ये यस कार्डिनलिटी सर। आ गया, देखिए M to n आ गया ना ये, ठीक है। यस सर। तो पार्टिसिपेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट उसको भी देख लेंगे, ठीक है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो क्योंकि इसी के बेसिस पे देखिए कुछ आ रहा है ना, फॉरेन की रिलेशनशिप देखिए ना आ रहा है यहाँ पे ना, तो ऐसे करके। यस तो सर। दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, दिस इज वेरी सिंपल, इससे अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको और मतलब अभी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, और प्रैक्टिकली समझ लीजिए, एंड देन सम अदर टाइम यू कैन सिट एंड रीड द बुक, ठीक है, तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। यस सर। सर कार्डिनलिटी को सर एग्जैक्टली बोलेंगे मतलब कैसे सर, मतलब उसको अगर किसी को मुझे सर अभी तक ठीक से समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली उसका मतलब उसे मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा चलिए, कल एक काम करते हैं, कल इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड डिग्री ये सबको एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सबका तो जरूरत पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो यस लेट्स सर। टॉक अबाउट दोस थिंग्स टुमारो, और उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए मैं भी इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख ही लेता हूँ यहाँ पे, कि इसी से फॉलो कर लेंगे कल हम लोग। सर इस बुक का एक बार मतलब एक फ्रंट पेज दिखाते सर। एक मिनट हाँ।
नहीं सर। ये है। ओके सर। ऑथर वही दोनों है ना सर? हाँ, ऑथर वही दोनों, एल्माशरन नवाते। ये ओके सर। एडिशन से मतलब नहीं है, कोई भी एडिशन, इनफैक्ट नया एडिशन मिले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उसमें नो हाँ सर एसक्यूएल वो तो, वगैरह भी दिया हुआ है। यस सर, तो लेटेस्ट ही सर इंस्टॉल करें, सॉरी हाँ डाउनलोड करेंगे सर। हाँ। वो बस आप पब्लिकेशन देखना था सर, अच्छा वो पियर्सन का। अच्छा, पीएसएन पे ही है ये। यस सर। तो लगभग यही, मेरे पास शायद थर्ड एडिशन है, ठीक है, आई एम हैविंग थर्ड यस एडिशन, सर। तो क्योंकि उस समय पढ़ रहे थे थर्ड एडिशन था। ठीक है, ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर शाम में लेंगे ना क्लास? हाँ हाँ लेंगे, कल थोड़ा सा वो जनेऊ में जाना पड़ गया था तो इसीलिए। ओके सर। ठीक है। सर वो बोले हाँ। कल और अभी का सर मॉर्निंग वाला बैच का सर, मतलब क्लास का वीडियो लेक्चर अपलोड कर अच्छा देते सर अच्छा, कल और अभी अभी ठीक है, का। कर देंगे, थोड़ा देर में कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक। बाय सर। बाय बाय।